नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मीडिया ने जो वोटिंग की काउंटिंग से 2 दिन पहले एग्जिट पोल दिए थे ना, वो सारे एग्जिट पोल ध्वस्त हो गए क्योंकि किसी ने भी सही से एग्जिट पोल नहीं दिए थे। सब में बीजेपी एनडीए को 350 से 400 तक का पहुंचा दिया गया था। भाई 400 पार का नारा था, उन्होंने 400 पार तक का पहुंचा दिया था। जिसके बाद कल चुनाव आयोग ने जब रिजल्ट जारी किया ना, उसके बाद सब खुद ब खुद क्लियर हो ही गया। जिसके बाद ये सभी जो एग्जिट पोल के ओनर्स थे, जिसके बाद ये एंकर्स थे, सबको पता चल गया कि उनका एग्जिट पोल कितने कामयाब रहे। जिसके बाद एक्सिस माई इंडिया ने भी एक एग्जिट पोल कराया था, जिसके जो कराया गया था प्रदीप गुप्ता जी द्वारा। तो कल प्रदीप गुप्ता जी जो है, जिन्होंने एग्जिट पोल दिया था एक्सिस माई इंडिया का, जिसमें बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा सीट दी गई थी, 350 से ऊपर सीट दी गई थी, काफ़ी ज़्यादा दी गई थी लगभग। तो जिसके बाद कल एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल प्रदीप गुप्ता जी ने कराया था ना, तो कल लाइव न्यूज़ चैनल के बीच में प्रदीप गुप्ता जी रोने लगे। रोने का कारण प्रदीप गुप्ता जी का था कि जो एग्जिट पोल है ना, वो उन्होंने दिया था, वो उससे बिल्कुल भी मैच नहीं खाया। जो एग्जिट पोल दिया था और जो असल में रिजल्ट निकला, दोनों बिल्कुल भी मैच खाए ही नहीं। इस कारण प्रदीप गुप्ता जी जो है कल लाइव न्यूज़ चैनल के बीच में रोने लगे। हालांकि उन्हें रोता देख बुरा तो हमें भी बहुत लगा कि जब एक आदमी रोता है, उससे ज़्यादा बुरा कभी किसी को लगता ही नहीं है कि देख करके ये व्यक्ति रो रहा है, वो सबसे बुरी स्थिति होती है। हमें भी देख करके बहुत बुरा लगा, पर लेकिन इन सभी एग्जिट पोल देने वालों को भी तो ये बात समझनी चाहिए कि आखिर एग्जिट पोल में ऐसी क्या इन्होंने सोचकर एग्जिट पोल दिए थे कि एग्जिट पोल कहीं से कहीं तक का मैच ही नहीं खाए बिल्कुल भी। जिसके बाद पत्रकार अजीत अंजुम लिखते हैं, आप देखिए, एग्जिट पोल के बाद सारे चैनल के चाटुकारों ने एक सुर में लिखना बोलना शुरू कर दिया कि मोदी जी नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, क्योंकि नेहरू तीसरी बार जीते जरूर थे लेकिन सीटों का ग्राफ गिरा था। मोदी जी टोनी ब्लेयर और थैचर का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, क्योंकि उन दोनों ने तीसरी बार ब्रिटेन सत्ता हासिल की थी लेकिन उनकी सीटें कम हो गई थी। ऐसा लगा जैसे पीएमओ वाले जोशी जी ने ये कहानी सबको भेजी और सबने बांचनी शुरू कर दी। अब जिसके बाद पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ऐसा लिखते हैं, यूपी में बीजेपी का जबरदस्त झटका लगा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी का सारा समीकरण उलट दिया। सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन। हालांकि वो बात भी अलग है कि जिम्मेदार कौन। और पत्रकार मानव गुप्ता तो ऐसा लिखते हैं, एग्जिट पोल की तरह मेरा ये अनुमान भी गलत हुआ, खेद है, क्योंकि इन्होंने भी एक एग्जिट पोल दिया था और वो भी बिल्कुल गलत निकला। हालांकि कल इससे जो है शेयर बाजार जो होता है, शेयर बाजार पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। जब ये एग्जिट पोल के थ्रू लोगों ने शायद पैसा इन्वेस्ट करा होगा, अब इसकी इतनी नॉलेज मुझे नहीं है, पर लेकिन ये एग्जिट पोल जो था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए भाई, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जब रिजल्ट बताना शुरू करा। हालांकि इस पूरे मामले के बारे में आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।